तो स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पार्ट 10 मैथ्स हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरे को पहले को हल करना सीखेंगे, जिसमें क्या है प्रश्न में भिन्न ज्ञात करने। क्या ज्ञात करनी है अपने को? भिन्न ज्ञात करनी, वो भी किसमें से? विलोपन विधि द्वारा। तो अपना क्या प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा 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 हर में एक घटा दे तो वह भिन्न क्या में बदल जाती है? एक के रूप में बदल। कितनी काय के रूप में बदल? एक के रूप में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दी तथा तो वह काय में बदल जाएगी? 1/2 के रूप में हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, आप मेरे को क्या करना है? भिन्न ज्ञात। तो भिन्न ज्ञात करना है तो जिस चीज को भिन्न ज्ञात करना पड़ता है उसको मान लेते हैं। और भिन्न काय के रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। काय के रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। ठीक दोस्तों, किसके रूप में होती है? बटे के रूप में होती है। जैसे कि 1/2 के रूप में हो सकती है, 3/4 के रूप में हो सकती है, ऐसे बटे के रूप में रहेगी। ठीक दोस्तों, क्या रूप में रहेगी? बटे के रूप में। तो अपना क्या मान लेते हैं? भिन्न को कुछ मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं। क्या लिखते हैं? हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। ठीक दोस्तों, क्या लिखे? हल। अब क्या करते हैं? अपना मान लेते हैं। हम क्या है? भिन्न ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात नहीं रहता उसको क्या मानते हैं? मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं माना कि वह भिन्न x/y है। ठीक दोस्तों, क्या है? x/y। अब क्या लिखते हैं हम? प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि हम अंश में क्या जोड़ दें? एक जोड़ दें तथा हर में क्या एक घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? एक के रूप में बदल जाएगी। मतलब हमने जो भिन्न माना है उसमें क्या करना है? अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाएंगे तो किसके रूप में बदल जाएगी? एक के रूप में। अब क्या लिखते हैं? प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार। ठीक दोस्तों, ये लिखा अपना प्रश्न अनुसार। क्या करना है? ये हमने जो भिन्न माना क्या है? x/y। ये x/y है। अंश में क्या करना है? अंश में एक जोड़ना है, ये जोड़ दिए एक। और हर में क्या करना है? एक घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ये घटा दिए, अंश में एक घटा दिया और अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिए, तो क्या हो जाएगा? हमको एक प्राप्त होगा। क्या होगा? एक प्राप्त। ठीक दोस्तों, अब एक y माइनस एक का गुणा कर देंगे। क्या? इधर गुणा कर देंगे। इसको क्या करते हैं? एक का बटा एक ले लेंगे ऐसे में, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। इधर इसका कर देंगे और इधर इसका कर देंगे। ठीक दोस्तों, एक का गुणा किसी भी संख्या से करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो x प्लस एक का गुणा एक से करेंगे तो x प्लस एक होगा। ठीक दोस्तों, बराबर। और y माइनस एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चर वाले एक साइड और आचर वाले एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x। ठीक दोस्तों, y को बराबर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस में है, बराबर। और माइनस एक पहले से है, और एक प्लस एक को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक। तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर -2। क्या हो जाएगा? -2। ये क्या बन जाएगा? अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए अपने को दो समीकरण बनाना पड़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, दो चर समीकरण बनाते हैं। ठीक दोस्तों, अब ये अपना पहला समीकरण बन गया। ठीक दोस्तों, अब ये यदि हर में एक जोड़ दें, दूसरी शर्त क्या बोल रहे हैं? दूसरा प्रश्न अनुसार, यदि प्रश्न में दूसरी शर्त अनुसार क्या बोल रहा है? हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक दोस्तों, अब मान लीजिए इसी भिन्न में पुनः एक बार एक जोड़ देंगे हर में तो 1/2 के रूप में हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्नानुसार। ठीक दोस्तों, पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार क्या है? हमारे पास भिन्न है कोई, वही वाली जिसको माने x/y। ठीक दोस्तों, अब क्या बोल रहा है? हर में क्या करना है? हर में एक जोड़ दें, तो हर में क्या करना है? एक जोड़ देते हैं। ये तो काहे के रूप में हो जाएगी हमारी भिन्न? ये भिन्न हो जाएगी 1/2 के रूप में। क्या के रूप में हो जाएगी? 1/2 के रूप। अब अपना फिर से तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे और इसका इसके साथ। ठीक दोस्तों, अब 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक दोस्तों, फिर और y प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चर और अचर वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2x। फिर क्या है अपने पास? y को बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -y। अब बराबर क्या है उधर? 1, पहले से 1। ठीक दोस्तों, तो क्या बन जाएगा अपना समीकरण नंबर? ये 2 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ये समीकरण 2। अब देख रहे हैं समीकरण एक क्या है अपने पास? x माइनस वाई बराबर -2। ठीक दोस्तों, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, जिसमें से अपना समीकरण 2 क्या है? बड़ा है, क्योंकि एक में माइनस नहीं लगा और इधर -2 है बराबर कुछ साइड की। तो क्या करते हैं? समीकरण 2 में एक को घटा देते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 2 माइनस 1 करते हैं, समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक दोस्तों, समीकरण 2 में क्या करते हैं? समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो अपना समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई
बराबर 1। ठीक दोस्तों, ये अपना दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, यही है दोस्तों। अब इसको घटा देंगे। ठीक दोस्तों, तो घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, अगर इसको घटाएंगे तो घटाने का गुणा हो जाएगा, इसके माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर इधर। अब इसमें भी माइनस लगा है, -2 है, तो माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा, तो घटाएंगे तो माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक दोस्तों, यहाँ का आ जाएगा 2x से 1x जाएगा तो क्या बचेगा x, और y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर क्या बचेगा अपने पास 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, इधर प्लस लग गया बड़ी संख्या में तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या है पहले से प्लस लगा था तो ये प्लस वाली y हो गई और ये माइनस वाली तो कट गया। ठीक दोस्तों, और 1 और 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो अपना x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर अपने आ गया x बराबर 3। ठीक दोस्तों, इस x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख, तो अपना x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक दोस्तों, क्या करने पर, रखने पर। ठीक दोस्तों, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस वाई बराबर 1, ये -2 है। ठीक दोस्तों, x माइनस वाई बराबर -2, ये अपने पास क्या है समीकरण 2। ठीक दोस्तों, अब x का मान कितना है अपने पास 3 आया, तो अपने क्या करते हैं 3 इसको जोड़ देते हैं, तो x का मान कितना है 3, तो x की जगह क्या रख देंगे 3, ये रख दिए 3 प्लस 3 है +3, और माइनस वाई बराबर क्या है अपने पास -2। अचर अचर वाले पद एक साइड कर, क्योंकि अपने को y का मान चाहिए तो y का बचेगा -y बराबर क्या हो -2, और +3 है तो बराबर उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, -2 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर का में है माइनस में, तो क्या हो जाएगा -y बराबर -5, 3 और 2 क्या होगा 5, और जुड़ जाएंगे माइनस में आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा -5, तो y बराबर -y बराबर -5, तो माइनस दोनों तरफ तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा y बराबर 5। ठीक दोस्तों, यह क्या है अपना y बराबर 5, तो अपनी भिन्न क्या है x बटा y के रूप में, क्या है x बटे y के रूप में, तो अपना क्या हो जाएगा x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगी अपनी भिन्न 3/5 के रूप में। क्या है अपना भिन्न, ये रही अपना भिन्न, क्या है अपनी भिन्न, ये भिन्न है 3/5 अपनी भिन्न है। तो दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया कि हमारी भिन्न क्या है 3/5 के रूप की है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।